शहरबन्नी के युवाओं से जब हम बातचीत करते हैं तो ये फेल्योर, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं महंगाई से यादव यानी विकास का काम करते हैं। जी, वो आए थे और उन्होंने आवाज उठाया तो 6000 हर बाढ़ पीड़ित में जब भी बाढ़ आ रही है तो हर एक परिवार को 6000 रुपये सब पास कर जाता है, लेकिन फिजिकल एग्जाम में कहीं ना कहीं वह जो है रुक जाता है, कहीं ना कहीं छटा जाता है। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम जब जीतेंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र न्यूज़ देख रहे हैं। हम आए थे शहरबन्नी को कवर करने के लिए, लेकिन शहरबन्नी के जितने भी ये युवा हैं, चलिए ना साथ धीरे धीरे चला जाए, और जितने भी युवा हैं इन लोगों की बस एक ही, जब 2014 का जब चुनाव हुआ था तो ये लोग बता रहे थे कि रोजगार पिछले 15 सालों से शहरबन्नी पंचायत के एक भी युवाओं को नहीं मिला। क्या ये डबल इंजन के विकास की नारा हमेशा लगता है, एक युवाओं को रोजगार कैसे नहीं मिला? देखिए, सबसे पहले रंजीत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पटना से चलकर इस शहरबन्नी जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आने का काम किया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं। जहां तक बात है रोज़गार की, तो आप तो देख ही रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से देश में हो चाहे बिहार में हो, किस तरह से विफल है। चाहे वह शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोज़गार का सवाल हो, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम जब जीतेंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? शहरबन्नी पंचायत में पिछले 15 से 20 साल में रोजगार का डेवलपमेंट हमको बताइए। जी, ये तो अभी तक ना, सबसे पहले देखिए रोजगार के लिए प्ले ग्राउंड मान के चलिए, सब कहीं भी पंचायत में सबसे पहला मुख्यतः एक प्ले ग्राउंड का व्यवस्था होता है, जिसके वजह से युवा दौड़ करके, चाहे क्या कहता है ये आर्मी हो और बिहार पुलिस हो और तरह का नौकरी जो है अपने फिजिकल स्टेटमेंट के वजह से लेता है। जब जहाँ ग्राउंड का ही व्यवस्था नहीं हो, वहाँ का युवा क्या रोजगार के लिए अग्रसर होगा? सोचने वाली बात है। मेडिकल सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद जो है आप लोग फंस जाते हैं ये फिजिकल वाली। जी बिल्कुल, एकदम। ये जो पढ़ने में यहाँ का युवा का आप मेधावी छात्र ऐसे यहाँ का आप जांच ले सकते हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है कि ग्राउंड का व्यवस्था नहीं, जिसके वजह से वह मेहनत नहीं कर पाता है, फिजिकल अपना जो स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं कर पाता, जिसके वजह से सफल नहीं हो पाता। मेडिकल और राइटिंग जो एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है, सब पास कर जाता है, लेकिन फिजिकल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वह जो है रुक जाता है, कहीं ना कहीं छटा जाता है। हाँ, ऐसा सिचुएशन बना। अच्छा, टीचर और हुए होंगे ना? जी, टीचर वगैरह हुए हैं, लेकिन वो भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन जो जैसा छात्र है उसके वजह से अपना जो है, यानी योग्यता के अनुसार छात्र चाहते हैं कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें, बेस्ट शहरबन्नी को बनाएं, बेस्ट शहरबन्नी से हम देश को बनाएं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। मुख्यतः यहाँ देखिए, युवा का हाइट नापिएगा और कुछ नापिएगा, उसमें कहीं ना कहीं वह आगे है, लेकिन ग्राउंड के वजह से, ग्राउंड के वजह से वह कहीं ना कहीं छटा जाता है। और हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोगों का लड़ाई भी जो है फील्ड के लिए चालू किए हुए, आवेदन दिए सीएस साहब का, और वो जो है रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। अभी आप बात भी किए थे। सर, बड़ा दुख की बात ये तो है कि मान लीजिए पंचायती राज विभाग ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि हर एक पंचायत को प्ले ग्राउंड के लिए 1 करोड़ का आवंटन राशि देंगे, जिसका स्वीकृति भी हो गया था, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, और हम लोग को यही चाहते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों बीघा सरकारी ज़मीन है जो अवैध कब्जा है, उस पर अतिक्रमण मुक्त हो नहीं रहा। तो हमारे पंचायत में जो 1 करोड़ का राशि आया जो प्ले ग्राउंड के लिए है, तो हमारे पंचायत से रिटर्न हो जाएंगे। चूँकि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, सचिव हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, कोई भी इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग जो भी युवा हैं सीओ साहब को आवेदन देते हैं। अच्छा, चिराग पासवान कभी कभी आते हैं तो आप उनको ये बात नहीं बोलते हैं कि सर
मैदान में। जी जी जी, उनसे हम बात किए। हम लोग 2-3 महीना पहले आवास पे जाके बात किए। उन्होंने साफ तौर पे आश्वासन दिया है कि हम लोग शहर बनने के युवा के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम किसी और डिप्रेशन में, किसी और तरह की समस्या में हैं। हम लोग आपके बात से सहमत हैं और हम भी चाहते हैं हमारा शहर बनने गांव अच्छा गांव बने, आदर्श गांव बने, तो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का कमी नहीं हो। लेकिन वो अभी थोड़ा ज़्यादा चचा भतीजा में उलझे हुए। हाँ, इसी लेकर थोड़ा वो इस मुद्दे पर अभी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम उनको इसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे। वो जब फ्री होंगे एक नेता और चर्चा में माने जाते हैं, जी। कोसी का क्षेत्र, खगड़िया हो और चाहे सहरसा हो, पप्पू यादव, जी वो आते हैं इधर भर में। जी, वो आते हैं। इससे पहले भी आए थे, 1-2 साल पहले भी आए थे। बाढ़ पीड़ित एरिया था यहाँ पे, तो वो घूमे तो यहाँ के जो सारी जनता थी वो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उसी टाइम उन्होंने इसको आवाज़ उठाया कि पासवान जी कहते हैं हमारे यहाँ रहर उपज रहा है, अभी तो वहाँ गए तो घर डूब रहा है। उसी टाइम से शहरबन्नी पंचायत में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2-3 साल से बाढ़ पीड़ित राशि मिल रही है। उन्हीं का ये दिया हुआ है, जो उन्होंने आवाज़ उठाया तो इस पे ध्यान दिए, और जो प्रति वर्ष लगभग 6,000 रुपया राशि एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पप्पू यादव यानी विकास का काम करते हैं। जी, वो आए थे और उन्होंने आवाज़ उठाया तो 6,000 हर बाढ़ पीड़ित में जब भी बाढ़ आ रही है तो हर एक परिवार को 6,000 रुपया मिल रहा है। पहले उससे पहले नहीं मिला। जी नहीं, उनसे पहले नहीं मिलता था, उनसे पहले मिलता ही नहीं था। आज 2-3 साल से मिल रहा है ये 6,000 रुपया। तो आप लोगों के नज़र में पप्पू यादव अच्छे? जी, हम लोग के नज़र में वो बहुत अच्छे हैं। अगर वो नहीं आते तो मान लीजिए ये 2-3 साल से। अच्छा, फील्ड की जहाँ तक आप बात बता रहे थे, तो फील्ड के बारे में कभी उनसे बातचीत हुई? नहीं, उनसे बातचीत नहीं हुई है और वो हम लोग के बीच रहते भी नहीं है। वो तो बहुत दूर है, उनसे हम लोग को संपर्क भी नहीं हो पाता है, ठीक ना। और रही बात फील्ड के, तो फील्ड के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं और आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी इसको बहुत अच्छा, बिहार सरकार का कोई मंत्री जो भ्रमण करने के लिए आए कि ये क्या है नहीं है? नीतीश पे कुमार कोई- कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं, यहाँ पे कभी आते ही नहीं नीतीश कुमार। क्या करने के लिए आएंगे वो कहते हैं कि हम सड़क बनवाए, हम बिजली दिए, हम पानी दिए। देखिए आप सड़क की स्थिति देखिए, ये सड़क बनवाए हैं, इस पे रुपया उठ गया है, कई करोड़ का फंडिंग हुआ है इस पे। देखिए आप सड़क देख रहे हैं, आपके सामने में है। और इसके लेवल से देख लीजिए सर, इसके लेवल पे अभी हम जो खड़ा हैं इस पे इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है। ये रोड किस काम? अच्छा, तो हर साल जो है आपको ये सारी चीज़ें की समस्या का सामना करना? हाँ, हर एक साल बाढ़ का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, चूँकि इस पे तो कह दिया कि भैया इतना फीट हम ऊंचा नीचा बनाए हैं, और इनका जो जेई होता, जो भी इंजीनियर है, वो बिल पास करके ठेकेदार को दे दिया है। हाँ, अपना माल मार लिया है, वो भी ठेकेदार भी और जेई भी। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, तीनों मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं। अब बिजली का अब- तो बहुत अब हम आपको बताते हैं महंगाई से आपकी स्थिति कैसी है, आपके शहरबन्नी का स्थिति कैसी है? बहुत ही स्थिति खराब है, दयनीय है। जितना आप कह नहीं सकते उससे ज़्यादा। अभी गैस का दाम 2-3 दिन पहले फिर 50 रुपया बढ़ गया है, लगभग 130 का आसपास चल गया। पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, नींबू का दाम बढ़ गया है। जी, सब चीज़ का रुपया जो है वो डॉलर की अपेक्षा, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि क्या जो कि अगर रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है, जी। उसी वो जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही हालत है और ऐतिहासिक है। सर, उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए। उन्होंने बोला कि हम काला धन वापस लाएंगे, हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दिए। हम तो अभी तक खाता चेक करा रहे हैं कि कब 15 लाख रुपए आएंगे। हम इसी आशा में कि रोजगार भी नहीं है, आएंगे 15 लाख रुपया तो कि कोई बिजनेस करके रोजगार करेंगे। पकौड़ा अभियान वाला तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे पकौड़ा अभियान? गैस जो महंगा हो गया सर, पकौड़ा बनाने के लिए भी तो गैस चाहिए ना, और गैस के लिए 1100 रुपया चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो कैसे हम पकौड़ा बेचें? समस्या ये है कि हमारे देश के जो पीएम है, वो क्या कहते हैं, चाय बेच के जो पीएम बन गए, हम लोग तो चाय भी नहीं बना पाते हैं। आप देख रहे हैं उधर मक्के उक्के कट रहा पूरा, वो ठठेरा से हम लोग को खाना बनता है। हाँ, और कभी काल तो ऐसा कहते हैं कि जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमने सबको गैस मुहैया करा दिया है, सब यही रिफिल करवा रहे हैं। हाँ, वो तो गैस मुहैया करा दिया है, वो ऐसे गैस मुहैया कराया। अभी तक जो गैस का सब्सिडी पैसा होता है, आप किसी भी जाइए, गैस जो सब गैस कनेक्शन लिया है
जो उन्होंने दिया है उज्ज्वल गैस कनेक्शन के थ्रू, उनसे आप जाकर पूछिए कि आपका जो है जो रुपया शेष राशि है वो आपके खाता में आता है या नहीं आता है। वही कट रहा है। तो फ्री में कहाँ दिए हैं? हाँ कहाँ दिए हैं। और रह गई बात बिजली की, बिजली का यहाँ जेई साहब जो हैं, जो शहरबन्नी पंचायत के प्रभार में हैं, वो बिजली विभाग किसी को दे देते हैं कि भैया जाओ आप बिजली का जो है बिल निकालो, और यहाँ से 6-6 हज़ार एक व्यक्ति से 7-7 हज़ार रुपया लेके चल गए हैं, अभी तक नहीं दिए हैं। पूरा शहरबन्नी का पैसा खा गए हैं। इन पे कहाँ है प्रशासन का जो भी 6-6 हज़ार रुपये क्या? क्या हेमंत कुमार जो है ना, वो टोटल आदमी से 2000-1000 जितना बिल था ले लिया, किसी को जमा नहीं किया। पूछिए। तो उसके बाद आप लोग कार्रवाई नहीं किए? क्या कार्रवाई करेंगे? जाते हैं करते भैया कर देंगे, आज तक करवे नहीं करता है। और जो 1975 जो जेई साहब हैं बिजली विभाग में बैठे हुए हैं, वो सबको परेशान कर रहे हैं कि आप नहीं दोगे तो कनेक्शन काट देंगे। हम ही कहते हैं कि जेई साहब आप खुद आइए यहाँ पे और आप कहिए कि ये मेरा आदमी है, लिखित में उसको आईडी दीजिए, उसके बाद बोलिए करेगा। क्या बोले? अभी बिल निकालवाए ना, 5900 कुछ रुपया का बिल है। हम क्या महीना के बता रहे हैं ना, 1 साल हुआ है। 1 साल से हम नहीं दे रहे हैं रुपया। 1 साल पहले 1 भी रुपया हमने रखते थे, हर महीना हम देते थे। उसके बाद हुआ कि 3-4 महीना का जो बाकी था 1975 रुपया बिल हुआ, हम दिए, 1 भी रुपया मेरे को जमा नहीं किया। मांगने अच्छा, तो ये बात है कि ब्याज तो चल रहा होगा ना? हाँ, तो ब्याज तो चल रहा है। हमको बिल, आपको पैसा दे दिए, आपको हम पैसा दिए जमा करने के लिए, वो बोले कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बिल निकाल के दे रहे हैं। आज तक हमको दिए रहे, देवे नहीं करता। इस गांव में शहरबन्नी पंचायत में कम से कम 10 लाख रुपया ले गया है, 10 लाख। उसके खिलाफ मुकदमा काहे नहीं आप लोग दर्ज कर दे? जाते हैं घर पर। सर हम तो चाहते हैं कि जो जेई साहब हैं वो इसमें संलिप्त है। अगर वो संलिप्त नहीं है तो उनको कब से कहा जा रहा है यहाँ का आम पब्लिक के द्वारा कि आप यहाँ आइए और ये मैटर जो है, इस मैटर पर बात कीजिए और जो गड़बड़ी हुआ उसको सुधारिए आप। वो यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, वो किसी को दे देते हैं बिजली बिल निकालने वाला कहता आप जाइए। ऐसे थोड़ा ही होता भैया, आप आईडी दीजिए उसको, आप अपना आदमी है, आईडी दीजिए। उसके बाद जितना यूनिट आता है उस हिसाब से ना पैसा लीजिएगा। आप क्या यूनिट लेते हैं, कैसे लेते हैं, हमको कोई टर्वे नहीं चलता है। तो मीटर नहीं लगा? मीटर लगा हुआ है सर। एमडी बिल कह रहा है, एमडी बिल में कहता है कि जो एमडी बिल है कि जैसे जो मीटर खराब है उसमें अनुमानित राशि वाला बिल आता है, ठीक है ना, उस पे ये सभी को निकाल रहा है। आना चाहिए 500 आता है 5000, इस तरह का समस्या है। तो लगातार आप देखिए कि जब हम धरातल पर आते हैं तो हम हमेशा यही देख रहे हैं कि जो हम विकास के दावे पटना के ऑफिसों से करते हैं, जो विकास के दावे नीतीश कुमार जी या फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। आप शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ले लीजिए, क्या कहते हैं, बिजली व्यवस्था ले लीजिए, सड़क तो आप देख ही रहे हैं, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं वही सड़क है। और सारी तमाम चीज़ें पर जब हम शहरबन्नी के युवाओं से जब हम बातचीत करते हैं तो ये फेल्योर नज़र आता है। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।